या तो हम आत्महत्या करके मर जाएं। न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि परिवार में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते नुकर भाई आगे नहीं आएंगे, ये बच्चे इतने बदतमीज है, हत्यारे चक्कर में हमारे बच्चे ने नहीं मरवा में। हमने अक्सर सुना है कि जल, जोरू और ज़मीन की वजह से कई रिश्ते बर्बाद होते हैं और इसमें गहरे से गहरे रिश्तों के बीच में भी दरार आ जाती है और आपसी रंजिश और आपसी लड़ाई के जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। ये मामला भी भाइयों का है जिसमें ज़मीन की वजह से ये सारा विवाद शुरू होता है और कैसे एक भाई दूसरे भाई पर हमला करता है और किस तरह से ये मामला इतना बुरा हो जाता है कि एक भाई का पूरा परिवार अपने दूसरे भाई के परिवार के ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला कर देता है। पूरा परिवार दहशत में है और डरा हुआ है। क्या है पूरा मामला और कहां का है ये मामला, हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुड़गांव का समस्तपुर का ये मामला, जहां पर एक भाई के परिवार ने दूसरे भाई के परिवार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पुराना मामला है, परंतु अभी तक इस पे FIR दर्ज नहीं हुई है। जहां बातचीत के दौरान पता चला कि ये मामला 10 साल पुराना है, जब ये जो विक्टिम है जो अपने आप को बता रहे हैं कि इनके माता पिता की डेथ के बाद से ये जो पूरा जमीन था, ये जिस हिस्से में रह रहे थे वो इनका हो चुका था, क्योंकि इससे पहले जो लड़ाइयाँ और उससे पहले जो बंटवारे हैं उसमें इनके जो बड़े भाई थे वो सभी अपना हिस्सा लेकर जा चुके थे, या फिर जैसे जैसे जिनकी शादी होती गई वो अलग होते गए अपने परिवार के साथ। उसके बाद हमने अपने माता पिता को आखिरी सांस तक पाला और उसके बाद उन्होंने पंचायत में ये घोषित कर दिया था कि जिस घर में इस वक्त हमारा बेटा यानी कि विजय, जो विक्टिम है उनका नाम विजय बताया जा रहा है, ये इसी घर में रहेगा, इसका परिवार इसी घर में रहेगा और ये घर इसका भी है। और वहीं 2016 में भी इनके भाइयों के बीच में आपस में बैठकर एक समझौता हुआ था, जिसके दौरान खुद इनके बड़े भाई ने और उनके बेटे ने लिख कर दिया था कि हाँ, ये जो हिस्सा है इस पर अब कभी लड़ाई नहीं होगी, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। परंतु बताया जा रहा है कि अचानक से जमीन का जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। उनके जो बड़े भाई हैं उनका कहना ये है कि ये जो जमीन है तेरी, इसकी कीमत बढ़ चुकी है, तो अब इसमें से हमें हिस्सा चाहिए। और माना जा रहा है कि उनके जो हिस्से में जमीन है उसमें उतनी कीमत नहीं है, ये यहाँ रह रहे हैं, ये घर है इनका, परंतु ये आगे का हिस्सा चाहते हैं उसमें अपनी कोई काम करने के लिए, और इस चीज को मना कर रहा है ये परिवार। तो उनके पूरे परिवार ने मिलकर, उनके 2 भाई और बताए जा रहे हैं जिन्होंने, मतलब ये कुल 3 भाई हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरा घर बसाया था, परंतु जिसमें से 2 भाइयों के परिवार ने मिलकर इन पे हमला कर दिया, उनके बेटों ने हमला कर दिया। कुल 5 लोगों ने ये हमला इनके ऊपर किया, जो कि CCTV फुटेज में भी विजुअल्स पूरी तरह से कवर हो गए हैं, आए हैं कि किस तरह से वहाँ पे मारा पीटी हो रही है, आपसी में झगड़ा हो रहा है और एक दूसरे को धक्का मुक्की किया जा रहा है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, जो कि एक परिवार के बताए जा रहे हैं, परंतु जमीन का मामला इतना बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में ही एक दूसरे को झपट पड़े, एक दूसरे पे लड़ने लगे। और उसके बाद इस तरह से सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि निकलकर सामने आ रही है। परिवार काफ़ी ज़्यादा दहशत में, उनका कहना ये है कि हमारे बेटे की शादी अभी अभी हुई है और हमारी बहू भी सदमे में है। वहीं इनकी जो पीड़िता है, जो वाइफ है, उनका भी यही कहना है कि हम काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं, हम अपने आप को ख़त्म करने तक की बात ये कह रहे हैं कि हम इस जीवन को और नहीं जी सकते अगर इसी तरह से ये मामला चलता रहा। इसी में पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नाकामी नज़र आ रही है कि 10 साल पुराना मामला है, उसके बाद वाद विवाद इतना बढ़ चुका है। 3 दिन पुराना ये मामला है, परंतु FIR की बात करें तो अभी तक नहीं इसमें दर्ज हुई है। जो बताया जा रहा है कि थाना लगता है इसके अंदर सेक्टर 50, ये सारा मामला सेक्टर 50 थाने के अंदर आता है, परंतु FIR अभी भी सेक्टर 50 के थाने में दर्ज नहीं हुई है। अब इस पे ये अहम सवाल उठता है कि आखिर सेक्टर 50 थाना कर क्या रहा है, वो किस तरह से इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि पुलिस के होने के बावजूद वहां पर वो गुंडे दोबारा आते हैं। उसी दिन बताया जा रहा है कि कुछ दूर पुलिस की वैन आगे जाती है कि वो गुंडे दोबारा आते हैं और पूरे CCTV जो भी वहां पे लगे थे उनको नोच लेती है और तोड़फोड़ कर देती है और पुलिस वहीं पर होती है, और उसके बावजूद उनके सामने इस तरह से किया जाता है। तो ये एक सोचने वाली
वाली बात है कि गुरुग्राम पुलिस क्या कर रही है, सेक्टर 50 का थाना क्या कर रहा है, वहां के एसएचओ क्या कर रहे हैं कि इस तरह का मामला हो रहा है, इस तरह की वारदात हो रही है उनके सामने, परंतु इस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त ये परिवार, इनके जो लोग हैं वो इस वक्त अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने ये सारी जानकारी हमें दी। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बताया इसके दौरान। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या हुआ है आपके साथ इस वक्त? मेरा नाम विजय सिंह है जी और मैं गांव समसपुर से बिलोंग करता हूं जी। और जी मेरे साथ आज से नहीं जी 10 साल से ये लोग जब हमें मारते हैं, मेरे दो भाई हैं जी, महेंद्र और नारायण सिंह जी। जब जी माँ आते हैं हमारे मकान को तोड़ फोड़ कर देते हैं जी और मारते पीटते हैं। इनके बच्चे सियाने हो रहे हैं जी। एक तो जी बिल्कुल मवाली है जी, बिल्कुल जी गुंडे टाइप का आदमी है जी। और जब जी माते सारे हमारे पे इकट्ठे होकर हमारे बच्चों को और हमें जब जी मातो ये मारते हैं जी। और अब कर तो इन्होंने हद ही पार कर दीजिए। पहले हमारी पिटाई करी, पिटाई करने के बाद में हम हॉस्पिटल में आए तो पुलिस वाले बोले कि आप हॉस्पिटल में चलो और यहाँ हम देख लेंगे। और हम हॉस्पिटल में आ गए और पीछे से इन्होंने हमारे सामान को निकाल कर बाहर फेंक दिया, तोड़ फोड़ सारी मचा दी जी, दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ कर। और ये लोग थे जी, महेंद्र था, नारायण सिंह था और ये अपना ये था रोहित, रोमी, मोहित, गौरव और राकेश। और उनकी घरवाली थी बबीता और ये आशा। अच्छा, तो ये सारे जितने भी लोगों के आप नाम बता रहे हैं ये इनके बच्चे हैं? जो 5 आप बता रहे हैं कि लोगों ने तोड़फोड़ की वो उनके बच्चे हैं और इनकी वाइफ और ये खुद भी वहाँ शामिल थे? हाँ जी, वो उनकी वाइफ नहीं थी जी, दोनों की जी, महेंद्र और नारायण की वाइफ नहीं थी जी, बाकी ये सब साथ थे जी। और हमारे कैमरे तोड़ दिए जी और इतना नुकसान करा है जी। जब ये ऐसा ही करते हैं ये लोग जी, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं मिला तो जो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि परिवार में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ जी। तो पुलिस वालों ने इस पर कोई कार्रवाई की है? कुछ कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कह रही है आपके पापा और मम्मी आएंगे जब हॉस्पिटल से, जब हम देखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। वे लोग बार में वहाँ आते हैं, बैठे उनको देख के जाते हैं और चले जाते हैं जी, कुछ नहीं कहते। जो आएंगे, कौन से पापा मम्मी आएंगे? हमारा नाम लेते हैं जी, जो आपके मम्मी पापा हॉस्पिटल में है, जब वो आएंगे, जब हम कार्रवाई करेंगे, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके बच्चों से ये कहा जा रहा है कि तब कार्रवाई होगी। वैसे अगर ये जमीन या जो भी घर का मामला है, अगर इसको देखा जाए तो क्या पहले बंटवारा हो चुका है आपके माता पिता के जिंदा रहते हुए? पंचायत में मेरे मम्मी ने भी, मेरे पापा ने ये बोल दिया था जी, ये जगह भाई विजय की है, विजय के बच्चों को मार दो और ये जगह ले लो जी। सारी पंचायत के सामने, गांव समसपुर के सामने ये बयान हो चुके थे जी। ये जबरदस्ती कर रहे हैं जी हमारे साथ जी। यानी कि पूरी तरह से ये जमीन आपकी हिस्सा, तो वजह क्या आ रही है, क्यों लड़ रहे हैं ये अब इस जमीन के लिए जो इन्होंने पहले ही अपने हिस्से ले लिया? थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है जी। ये सोच रहे हैं जी हम इधर सामने दुकान खोल लें और इसको यहाँ से निकालें। ये प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं डांट धमका कर और इसको जान से मार के भी हम ये दुकानें लेवें जी। तो ये सब कब से चल रहा है, मारपीट और इस तरह से गुंडागर्दी? ये कम से कम 10 साल हो गए जी, जब से हाँ वैल्यू बढ़ी है जी, जब से इन्होंने ये हाल कर रखा है जी। आप इधर आ जाइए। तो जी आपने कब से देखना शुरू किया ये सब? आप इनकी वाइफ हैं, तो ये आपकी शादी के बाद से शुरू हो गया था या उससे शादी के बाद में शुरू हुआ ये शादी के बाद में शुरू हुआ। मेरे पे तो कितनी बार इन्होंने हाथ छोड़ दिया, जेठानी ने भी और जेठ के बच्चों ने भी। और जेठ हैं वो दारू पी के आते हैं, गंदी संदी जैसी भी जीम आती है वैसे गाली देते हैं मेरे को, जैसी जीम आती है वैसी देते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाती। हमारे सासू ससुरे थे, सास हमारी सड़ा कर मार दी इनने, ससुरे को दारू पिला कर मारा है हमने। जहाँ तक कि मेरे पति ने इनकी दारू छुड़वाई थी, उनकी ससुर की भी दारू छुड़वाई थी। भाई महेंद्र की, इनका भाई महेंद्र है, उनकी भी दारू छुड़वाई थी। नांगलोई में इलाज चला हो रहा है। नहीं, हमारी बात में विश्वास नहीं है तो वहाँ डॉक्टर के पास पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये इनके बच्चे, इनके कीड़े पड़ जाते। हम ही रात में लेकर भगते थे। इसकी मम्मी ने जहर खाया था। मम्मी, दोनों मर्द वैरों में लड़ाई हो रही थी, निर्मला ने और महेंद्र की, दोनों की हो रही थी। इनने जहर खाया, निर्मला ने जहर खाया था। जहर किसने खाया? निर्मला ने जहर। निर्मला कौन है? मेरी जेठानी है, निर्मला ने जहर खाया था। हम दोनों मर्द वैर रात के टाइम ही हॉस्पिटल लेके गए। इसने अपने पिहरिया बुलाए थे निर्मला देवी ने। उसके बाद में निर्मला, वो महेंद्र की पिटाई करके गए थे, फिर हॉस्पिटल में आए, फिर हमारे से हाथापाई कर रहे थे। लेकिन उनके गैल कोई भाई बंदी अच्छा था, कहने लगा नहीं भाई। वैसे ये महेंद्र कितने नंबर वाले भाई हैं, कौन से? बड़े से दूसरे नंबर के हैं और उन्हीं के बच्चे हैं ज़्यादा, रोहित, मोहित, रोमी और गौरव और राकेश। 5 बच्चे हैं। महेंद्र के 3 बच्चे हैं और नारायण के 2 बच्चे हैं। एक नारायण का गौरव है, राकेश है, हाँ, और नारायण है साथ में। और महेंद्र बाप पापा हो गए। और रोहित बड़ा वाला लड़का है, दूसरे नंबर का रोमी है, तीसरे नंबर का मोहित है,
तीनों लफाड़ी नंबर 1 के लफाड़ी हैं। ये बड़ा वाला तो टेम्पू चलाता है, साठ गांठ करता रहता है, उससे छोटे नंबर का जुआ खेलता है, तीसरे नंबर का वो गुंडे बदमाशन में बैठता है और बार बार धमकी देता है। तो मैं जान बच्चों की उम्र तकरीबन कितने की होगी, कितने आसपास के होंगे सारे? इनकी बड़े वाले की 32-33 के फिर में करोगी, फिर उससे साल 2-2 साल छोटे वोटे ऐसे ही होते ये सारे शादीशुदा हैं? शादीशुदा इनके बच्चे भी हैं। बच्चा बड़े वाले लड़के का बच्चा, रोहित का लड़का 11 साल का हो चुका है। और नौकरी के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते, खाली बस ऐसे ही हाथा तपाई करते रहते हैं। अभी बुड्ढे का, हमारे ससुर का अभी पूरा अकाउंट खाली कर दिया है, जबकि उनकी 50 साल की पूंजी और जुड़ी और ही सारा अकाउंट खाली कर रखा। नॉमिनी में रोहित नाम है, पोते का नाम। और आपके बच्चों की उम्र क्या होगी अभी? मेरे छोटे वाले बच्चे की उम्र 19 साल है, बड़े वाले की 22 साल है, 22वीं में चल रहा है वो अभी। अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, लॉकडाउन की वजह से घर से ही कर रहे हैं। अभी मेरे बड़े वाले बेटे की शादी करी है, 2 महीने बहू को आए हुए हैं। बहू से भी बदतमीजी से बोले हैं बहुत ज़्यादा, वो बेचारी घबरा गई, हो बेहोश होगी। वो समझा बुझा कर हमने भेजे, बेटा तू थाने में जा, वहाँ जाकर गए, वहाँ पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना, उल्टे मेरे बहू बेटे को उल्टा पुलिस वाले ने बैठा लिया और वो गए तो वो भी छोड़ दिए, कह रहे आप बैठे रहो और इनको जान दो। उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, एक बार नहीं कई बार सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया, सारा कुछ टूटा पड़ा। 3 कैमरा लग रहे हैं, तीनों कैमरा में से 2 कैमरा तोड़ चुके हैं बिल्कुल बाहर के, एक कैमरा अंदर का रह रहा है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज पहुंच चुकी है वैसे? अभी नहीं पहुंची, अभी उन्हें मांगी नहीं है। अभी पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरा की कोई मांगी नहीं है। कौन सा थाना लगता है वहाँ पे? सेक्टर 50 का थाना लगता है। हाँ, और पुलिस इंद्रजीत के हाथ में हमारा केस है, पुलिस वाला जो इंद्रजीत, उसके हाथ में केस है हमारा, और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। अब हम इतने दुखी हो चुके, या तो हम आत्महत्या करके मर जाएं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होएगा था। और पूरा गांव इनसे कांपता है, इतना कांपता है कि इनके पक्ष में हम बोले तो ये हमारे बच्चे न मारेंगे। पूरा गांव कांप रहा है इनसे, कोई आगे आए नहीं रहा। थोड़ी बहुत हेल्प कर देते, नुकर भाई आगे नहीं आएंगे, ये बच्चे इतने बदतमीज है। हाँ, त्यारे चक्कर में हमारे बच्चे ने नहीं मरवा में। 4-5 साल बाद पहले फैसला हुआ था, पंचायत बैठी थी गांव के अंदर, माँ ने हमारी ने सबके सामने बोला था भाई ये जगह विजय की है और विजय के बच्चे की है, जीते जी हम रह रहे हैं, उसके बाद में इसके विजय का रहेगा, कोई किसी का रोल वो नहीं रहेगा इसमें। और रोहित 2016 में पहले झगड़ा हुआ था, रोहित और रोमी और महेंद्र ने हमारे ढोरे साइन करके दिए हो रहे कागज़ हमारे पास है, उसकी रिपोर्ट बादशाहपुर थाने में लगी थी और उन्होंने पुलिस वाले ने हमें दे दी। जब भी कोई बात हो तो आप इसको लेकर चले जाना, आपकी तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस वाले उसे दिखाते हैं, फिर भी कहते हैं इसको रख लो। फिर एक केस और चल रहा, अभी एक केस और चल रहा, सब पे धारा लगी और है, और उसे भी दिखाते तो उसकी भी मना कर देते, इसको रख लो, आगे कार्रवाई बिल्कुल। ये सारी चीजें मना कर रही है सेक्टर 50 की थाना? हाँ, सेक्टर 50 की पुलिस मना कर रही है। आपने वहाँ के एसएचओ से या किसी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि आखिर क्यों इस वजह से ये मना कर रहे हैं या क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे इतनी? हाँ, हम इतना कुछ पूछते हैं तो वो बदतमीज से बोलने लग जाते हैं पुलिस वाले, कहते हैं आपसे कहा हुआ हमें कानून करना, हम यहाँ ड्यूटी निभाते हैं, आपका तो काम है लड़ने का भिड़ने का, और आप हमें आकर यहाँ कानून नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे ने मरवाओगे या करवाओगे, या उल्टी हमें धमकी देकर वहाँ से वापसी भगा देते हैं। या तो कहते हैं आपसे एसएचओ मिले हैं एक बार भी? नहीं जी, हमें नहीं मिले जी, नहीं जी, एक बार भी नहीं मिले जी। हवलदारी आते हैं जब भी मामला होता है? हाँ जी, हवलदारी आते हैं। हमने 112 नंबर पर कॉल करी है जी, कॉल करने के बाद में कोई 10-15 मिनट बाद पुलिस आई है। एक बार तो पुलिस भी नहीं आई, फिर उन्होंने 112 वालों ने हमें एक नंबर दिया था, उस नंबर पर हमने कॉल करी तो वो बार में कहते हैं भैया आपका नंबर दे दिया है, आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन वो लोग वहाँ से टसते मस नहीं होते, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहते हैं। पुलिस वाले की जिप्सी निकली है, निकलने के बाद हमारे सीटी कैमरा तोड़े हैं, आगे की तरफ फिर वापस आई है तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, पुलिस वाले के सामने हमारे सीटी कैमरा तोड़े हैं जी। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा दुखी और डरे हुए भी हैं और वहीं अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से इनका सहयोग करती है और किस तरह से इनकी मदद करती है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।